नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीसी वोल्ट मीटर डिज़ाइन विद ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे और डीसी वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव इज टू डिज़ाइन वोल्ट मीटर यूजिंग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगेन हमने इसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, दिस इज सिंपली योर डीसी एमीटर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे। इक्विपमेंट जो इसमें हमारे रिक्वायर्ड होंगे, तो बेसिकली इस टास्क को भी हम सिमुलेशन के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उसमें हमारे पास सिंपल हमारे पास डीसी एमीटर होगा, रजिस्टर्स होंगे कुछ, LM741 ऑप-एम्प होगा, देन हमारे पास मल्टीमीटर होगा, कनेक्टिंग वायर्स होंगे। सो प्री लैब requisite इसके क्या हैं, prerequisite for this lab you have to read this topic from your textbook. So start करते हैं इंट्रोडक्शन से। So this is our operational amplifier voltage follower voltmeter। ये सर्किट सिंपल सा सर्किट है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास लो वोल्टेज है अननोन वोल्टेज को हम इस सर्किट के थ्रू किस तरह से मेजर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बिकॉज हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अटैच है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता है कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और ये जो टर्मिनल है हमारा, दिस इज वर्चुअली शॉर्ट सर्किट। तो ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है। तो हमारे पास क्या है कि जो वोल्टेज यहाँ पर है उसको हमने 5 वोल्ट यहाँ पर लिए हैं, तो हमारे पास 5 वोल्ट ही यहाँ पर आएंगे। सो V पॉजिटिव इक्वल हो जाएंगे V नेगेटिव के। सो V पॉजिटिव विल बी इक्वल टू V नेगेटिव। और उसके बाद यहाँ से ये देखें हमारे पास एक रजिस्टर अटैच है, एंड देन हमारे पास ये एक रजिस्टर और अटैच किया हुआ है। ये रजिस्टर का जो फंक्शन है, ये रजिस्टर का फंक्शन ये है कि हम इसके जो परमानेंट मूविंग कॉइल है इसके करंट को हम लिमिट कर सकें। और ये जो रजिस्टर है हमारे पास, इसी को फीडबैक रजिस्टर। ये इसकी जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा, दिस एम्पलीफिकेशन फैक्टर विल ओनली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर। और हमारे पास जो करंट को लिमिट करने के लिए जो रजिस्टर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, वो तो इसका फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके रिस्पेक्टिव हम RS प्लस RM जो हमारा रजिस्टर है इसकी वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। सो हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर को कंप्यूट करने के लिए हम इस R की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। और ये जो हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर कौन सा भी हमने स्पेसिफिक सर्किट के लिए डिज़ाइन करना होगा, उसके रिस्पेक्टिव हम R की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सो इसमें अगर देखा जाए तो स्टार्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस सर्किट का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो इसके एडवांटेज को देखते हैं। इसमें हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर हमारे पास जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट इंटरनल, यहाँ पर अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ से जो करंट है वो इधर मूव नहीं करेगा। अगर सपोज कर रहे हैं हमारे पास इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सम हो काफ़ी हाई है, बट हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। इसको हम कंसिडर करते हैं जो हमारे पास आइडियल ऑप-एम्प होता है, इसकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की जैसे इनफाइनाइट होती है। यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है उसकी सम अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से जो इनपुट करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो जब इनपुट करंट ज़ीरो हो जाएगा तो इस जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस ऑप-एम्प एम्पलीफायर। तो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सोर्स की उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। हमारा जो इनपुट करंट होता है वो ज़ीरो होता है। बट अगर हम बात करें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है कि यहाँ पर
जैसे आपको पता है कि फीडबैक रेजिस्टेंस होती है, इनपुट रेजिस्टेंस होती है, तो उसके अक्रॉस क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा, तो वहाँ पर हमारा जो वोल्टेज सोर्स है उसके रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ वहाँ पे उसका लॉस आएगा। सो इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि इनपुट करंट भी ज़ीरो है और हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी ज़ीरो है, इनपुट वोल्टेज ड्रॉप। सो इसमें कि जहाँ पर हमने कहा था, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो दिस इज़ अ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। तो ये यहाँ पर ये दोनों वर्चुअल शॉर्ट होंगे, तो जस्ट लाइक आपका जो करंट होगा वो ये यहाँ से आउटपुट की तरफ मूव करेगा। आपके वोल्टेजेस होंगे, यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। तो ये हमारे पास इसको लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस है, और ये कुछ इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर भी ड्रॉप होगा। तो इसकी जो वी आउट की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी हमारे पास इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है अल्फ़ा। तो आप क्या करेंगे कि इस अल्फ़ा की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। सो ये जो हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ये हमारा रिलेट कर रहा है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को। सो अगर यहाँ पर आप देखें तो वी आउट की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सिंपल ये सीरीज़ के अंदर है, तो सीरीज़ के अंदर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करते हैं तो KVL अप्लाई करने के आपके पास जो वी आउट होगा वो किसके इक्वल होगा, वी आउट इक्वल टू वी इन इंटू आर प्लस आर एस प्लस आर एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से आपके पास जो है आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा कि यहाँ पर ये जो इसमें से करंट पास होगा वो जो करंट की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिंपल डिपेंड कर रही है आपकी V ओवर R टोटल। ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसमें क्या है कि आपकी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल की वैल्यू है, ये आपने जो रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, और थर्ड आपका ये जो रजिस्टर है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर इनपुट वोल्टेज काफ़ी स्मॉल है, ये सपोज करें हमारी इनपुट वोल्टेज काफ़ी स्मॉल है, तो हमारी क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज भी काफ़ी स्मॉल होगी। डायरेक्टली रोटेट कर लेते हैं, डायरेक्टली कंपोजिशन का साइन है, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज भी काफ़ी स्मॉल होगी। जब आउटपुट वोल्टेज स्मॉल होगी तो हमें इस आर की वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन काफ़ी कम हो सकता है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगी। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू मेजर होकर नहीं आएगी। इसमें क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेशन आ गई है कि अगर हमारे पास वी इन की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो वैल्यू है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसको कंट्रोल करते हुए क्या करेंगे, इसकी जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल की डिफ्लेक्शन है, जो आपका एमीटर की डिफ्लेक्शन, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन अदर केस अगर वी आउट की वैल्यू, वी इन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, वी आउट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, करंट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो हमारा जो वी आउट है, हमारा जो बेसिकली यहाँ पर वी आउट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा वी इन एंड हमारा जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसके ऊपर, और हमारा जो करंट है यहाँ पर वो किसके डिपेंड कर रहा है, करंट
अब वी आर इंटरेस्टिंग टू मेजर द वैल्यू ऑफ दिस वी इन। अगर हमने वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करना, वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या करेंगे कि सपोज जैसे ये आपका एक सर्किट है, ये सर्किट आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, जस्ट वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करना, अननोन वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करना। आप इसको सर्किट में प्लेस करेंगे पैरेलल के अंदर, तो आपको वोल्टेज की वैल्यू मेजर होकर आएगी। वो वोल्टेज की वैल्यू कैसे मेजर होकर आएगी, तो इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ से आपको जस्ट करंट की वैल्यू मिलेगी, और ये करंट की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है वी नॉट पर। और ये जो वी नॉट की वैल्यू है ये वो अननोन वोल्टेज है जो हमने मेजर करनी है। सो इसमें भी अगेन अगर हम इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम करंट ऑफ एमीटर अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोज के आपका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है इट्स 0.29 मिली एम्पीयर। इसकी रेंज आपको पता होगी कि कितनी रेंज तक हो सकती है ये वैल्यू। सपोज अननोन वैल्यू होती है, आपको पता है कि ये या तो 50 to 100 वोल्ट के बीच में लाई कर रही होती है, या 100 to 150 वोल्ट के बीच में लाई कर रही होती है। सो उसके रिस्पेक्टिव आपने इसकी मैक्सिमम रेंज लेनी है। अगर आपकी रेंज सपोज करेंगे 0 से 10 तक है, तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, 10 होगी। इस 10 वोल्ट के ऊपर आपने क्या करना है, बाय यूजिंग एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपने वी नॉट की वैल्यू कंप्यूट कर लेनी है, और इस वी नॉट की वैल्यू के ऊपर सपोज कि इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम हो। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आप कंसीडर कर लें 0.29 मिली एम्पीयर। ठीक है, तो अब ये आपके पास करंट की वैल्यू होगी। अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये कंप्यूट कर लिया, आप अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किस तरह से करेंगे, यहाँ पर इनपुट के ऊपर आप 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग वोल्टेज सोर्स। तो आप वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, उसकी वैल्यू आप 10 रखेंगे, और वहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपका जो एमीटर है वो इतनी रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो रीडिंग है ये आपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहाँ से कंप्यूट की है, वी नॉट से, और आपकी वी नॉट कहाँ से आई है, वी इन से। तो ये इस तरह से आपके पास क्या आएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर तो आपकी वैल्यू ठीक है तो 0.29 के ऊपर आपका जो करंट है सपोज 0.29 मिली एम्पेयर, इसके इक्वल हो जाएगा 10 वोल्ट डीसी के। आप यहाँ से इनपुट के डीसी अप्लाई किया, यहाँ से आपके पास जो 10 वोल्ट हैं वो इसके इक्वल हो गए 0.29 मिली। सो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप यहाँ से अगर अब आपने इसकी डिफ्लेक्शन को चेंज करना है, डिफ्लेक्शन को चेंज करने के लिए आप जस्ट आपका एक टास्क होगा। सो डिफ्लेक्शन को चेंज करने के लिए आप ये आपके पास वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कम करेंगे। जब इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव जिस परसेंटेज से उसकी वैल्यू कम होगी, उस परसेंटेज से आपके पास क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है या जो आपका डिफ्लेक्शन करंट है उसकी वैल्यू कम होगी। इन दोनों के बीच में जो स्केल होगा वो लीनियर स्केल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी भी डिफ्लेक्शन के ऊपर आपके इनपुट की वैल्यू क्या होगी। जस्ट आप उसको स्केल कर लेंगे, एक कैलिब्रेशन स्केल यूज़ करेंगे, और वहाँ से आप अपनी वैल्यू को कंप्यूट कर लेंगे। सो इन दिस वे आप क्या करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को सिमुलेशन के थ्रू परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लाजमी नहीं है कि जस्ट
एक ही कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करें इसमें ऑप एम्प की जो वोल्टेज को मेजर करना है, हम इसमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसका फिर आगे डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, उसमें हम फर्दर थ्योरी में इसको 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें एक और हमारे पास सर्किट है। इस सर्किट में ये देखें हमारे पास दिस इज़ आवर R3, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है वो R3 है। सो यहाँ पर आप देखें कि पैरेलल के अंदर ये ब्रांच आ जाएगी बस। इस केस के अंदर के अगर आप देखें, हमारा जो मेन पर्पस था कि हमारा इनपुट करंट 0 होना चाहिए और हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 होना चाहिए। अगर सपोज करें यहाँ पर अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर आउटपुट के ऊपर हमारे पास एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। एरर प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। इसमें इस एरर को रिड्यूस करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या है कि यहाँ पर कोई इसका जो इंटरनल वोल्टेज सोर्स है उसके क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो वो ड्रॉप कब नहीं होगा, जब हमारे पास इनपुट करंट की वैल्यू 0 होगी। तो उस इनपुट करंट की वैल्यू कब 0 होगी, जब हमारे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पर देखें अगेन हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट इंटरनल इसकी जो रेजिस्टेंस है इन दोनों की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल के बीच में क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। करंट 0 होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अगेन 0 होगी। और बाकी अगेन आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। आपका जो वी आउट की वैल्यू होगी तो यहाँ से आप वी आउट की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। तो वी आउट की वैल्यू यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा कि दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो यहाँ पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। तो आपके पास वी आउट की वैल्यू आ जाएगी। तो वी आउट की वैल्यू आपके पास आ गई है। सो आपके पास यहाँ पर फिर आप वही वाले अगेन वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अभी आपको बताएं कि आपको इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालना है। सो सपोज अगर आपने उसकी जो वैल्यू रखी हुई है, जितनी भी अगर आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो उसके रिस्पेक्टिव आप जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। और फिर जिस वैल्यू के रिस्पेक्टिव आपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कंप्यूट किया है, फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे इतने वोल्टेज लेके, फिर वो इतने वोल्टेज के ऊपर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो हो जाती है तो मीन्स आपने सारी कैलकुलेशन सही तरह से कंप्यूट की हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप एम्प वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ये नेक्स्ट एक हमारे कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू करंट कन्वर्टर। तो इसमें अगर देखा जाए ये इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो हमारे पास ये हमारी फीडबैक रेजिस्टेंस R1 है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट हमारा किसके इक्वल होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका आउटपुट करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से फ्लो करेगा। आई आपका किसके इक्वल होगा, V ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस आपकी फिक्स है। तो आपका जो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो फंक्शन होगा जस्ट वोल्टेज का। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। सो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, इसको हम वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी कहते हैं। सो इससे बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी एक करंट है, सपोज आपने जिस तरह से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को कंप्यूट किया था, अगर सपोज इस सर्किट से आपको कहा जाता है कि आपने एक अननोन करंट को मेजर करना है। सो ये अननोन करंट जो मेजर होगा वो कैसे होगा हमारे पास, इन द टर्म ऑफ वोल्टेज, बिकॉज दिस इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है। सो हमारा जो आई की वैल्यू है
डिपेंड कर रही है वोल्टेज के ऊपर। सो आर की वैल्यू फिक्स है, तो मेन हमारे पास जो वेरिएशन आ रही है वो वोल्टेज में आ रही है। आर फिक्स है, ये भी फिक्स होगा, ये भी फिक्स होगा। इनपुट वोल्टेज वेरी होंगे, उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट वोल्टेज वेरी होंगे, और उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास आई करंट की वैल्यू होगी। सो इसमें भी अगेन आपने इसी तरह से यूज के डिफ्लेक्शन करंट कंप्यूट कर लेना। इसमें आपने एक रेंज कैलकुलेट कर लेनी है कि आपने किस रेंज के करंट को क्लियर करना है। इस तरह से आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिमुलेशन में अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ पर दिस इज़ प्लेस एनालॉग, तो यहाँ पर आपको ये LM741 इन्वर्टर यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। तो आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे। इसमें इसकी जो पॉइंट्स है, जो टर्मिनल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसमें जस्ट मैंने कोई फीडबैक रेजिस्टेंस ऐड नहीं की, जस्ट बायस वोल्टेज अप्लाई किए हैं। तो जो इनपुट वोल्टेज होगी वो कितनी एम्पलीफाई होगी वो डिपेंड करता है आपने जो इसके बायस वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की। सो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 10 वोल्ट से थोड़ा सा कम आई है। इस तरह से आपने सिंपल सर्किट है, बहुत सिंपल सर्किट है। आप जस्ट यहाँ पर इसको बनाएंगे और इजी स्टेप जो आपको बताए हैं उसके थ्रू आप वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट हम टास्क की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टास्क है आपने डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट ऑफ वोल्ट मीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग 0 to 2। ये देखें आपको यहाँ पर रेंज गिवन है और ये भी बता दिया कि किस फिगर को आपने यूज़ करना है, कौन सी सर्किट डायग्राम को आपने यूज़ करना है। सो फर्स्ट में आपने क्या करना है, 0 से 2 वोल्ट, और सेकंड में आपने 0 से 20 मिली वोल्ट वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करना है। थर्ड में आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट ऑफ वोल्ट मीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग 0 to 5 वोल्ट यूजिंग एन ऑफ एंड वोल्टेज टू करंट कन्वर्ट। तो थर्ड में आपने क्या करना है, सो दिस इज़ योर वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। तो इसमें भी अगेन वही सेम उसी तरह से जो हमने जो फर्स्ट 2 सर्किट्स में जो हमने स्टेप को फॉलो किया, सेम उसी तरह से वही स्टेप को आप फॉलो करेंगे। बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपका जो करंट है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है वोल्टेज से। ये रेजिस्टेंस आ रही है। इस केस के अंदर अगर आप देखें तो इसमें भी फीडबैक के अंदर ये रेजिस्टेंस आ रही है। सो इसमें क्या है कि आपने इसकी जो वैल्यू है R1 की वैल्यू उसको फिक्स कर लेंगे। उसको फिक्स कर लेंगे तो हमारा जो करंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, डायरेक्ट वोल्टेज के ऊपर। उसमें जस्ट जो एम्पलीफिकेशन होगी वो आपकी फिक्स होगी, तो आपकी डायरेक्टली जो इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी, ये जो डिफ्लेक्शन है दिस इज़ डिफ्लेक्शन को हमारी जो कंट्रोल कर रहे होंगे जस्ट हम इनपुट वोल्टेज के थ्रू कर रहे हैं। इस केस के अंदर हमने 0 से 5 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर डिज़ाइन किया। सो दिस इज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ LM741। सो 1 के ऊपर ऑफसेट नल है, 2 के ऊपर इन्वर्टिंग इनपुट है, 3 के ऊपर नॉन इन्वर्टिंग है, 4 के ऊपर नेगेटिव वोल्ट बाइसिंग नेगेटिव वोल्ट है, 8 के ऊपर नॉट कनेक्टेड, 7 प्लस वोल्ट ये आपके बाइस वोल्ट में प्लस वोल्ट जो है, 6 के ऊपर आपका आउटपुट है एंड 5 के ऊपर आपकी ऑफसेट। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट लैब नंबर 7। लैब नंबर 7 में हमने AC वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करना है विद आउट लाइन। इसमें भी ये सेम उसी की तरह सेम सर्किट है। यहाँ पर जस्ट आपका एक डायोड ऐड होगा, बाकी सर्किटरी सारी सेम है, प्रोसीजर भी सारा सेम है। इसमें जो हम परफॉर्म करेंगे जस्ट यहाँ पर अगर तो आपने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल लेंगे यहाँ पर या DC एमीटर लेंगे तो देन आपको यहाँ पर डायोड लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा
डीसी करंट को मेजर करेगा जस्ट, और यहाँ पर हमारा सोर्स एसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज हमें एम्पलीफाई ऊपर में लगी वो एसी होगी। यहाँ पर हम जस्ट उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने डायोड लगाया। तो यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एसी वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप डायोड को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे आप इस लैब के जो टास्क है उसको परफॉर्म करेंगे। अगर आप देखेंगे हमारे सेम ही सर्किट है, वो भी हम ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो टास्क हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें भी जस्ट 3 टास्क हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा एसी है, तो एसी के अंदर आपको एक तो वोल्टेज की वैल्यू मेजर करनी होगी। सो आपके पास एक अननोन वोल्टेज है, और वो जो अननोन वोल्टेज होगी इसमें आपको बताएंगे या तो वो पीक वैल्यू आपने मेजर करनी है, आरएमएस वैल्यू मेजर करनी है, और एक और पैरामीटर भी आपको बताया जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी का, कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। अगर आप देखें इसमें बताया था डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट का वोल्टमीटर कैपेबल ऑफ 14 वोल्ट पीक टू पीक यूजिंग बोथ कॉन्फ़िगरेशन, यूज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। सो नेक्स्ट टास्क में आपने डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट एंड एम्पलीफायर वोल्टमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग 0 to 1.4 वोल्ट पीक टू पीक। थर्ड, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट अ वोल्टमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग 0 to 14 volt peak to peak using an op-amp voltage to current converter figure 3। उसके बाद आपने इसके जो कैलिब्रेशन स्केल है उसके रिस्पेक्टिव आपने इसकी डिफरेंट स्केल के ऊपर कैलिब्रेशन करनी है, और उसको जो रीडिंग है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और उसका लास्ट में एरर कैलकुलेट करना है।